पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, सुशील मोदी की पुण्यतिथि कल थी और पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया। वो कह रही हैं कि अगर बीजेपी मौका देगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सर, इस तरह से अचानक ऐलान करना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? करिश्मा, ऐलान नहीं किया है, अपनी इच्छा रखी है। सुशील मोदी की पत्नी हैं जेसी जॉर्ज मोदी, और चूंकि उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उसी दरमियान में वह अपनी बात रखी कि राजनीति में वह आ सकती हैं, अगर पार्टी इजाज़त दे दे तो वह चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मतलब कुल मिला करके अब सबसे बड़ा सवाल ये तो खबर वाली बात हो गई, और इससे आगे की खबर अब बता देते हैं। अब नहीं, दर्शकों को तो बताना जरूरी है ना कि खबर क्या है, और खबर के आगे खबर। सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग ये बात कि कभी भी जो सुशील मोदी की पत्नी हैं, ये उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कहे कि राजनीति में आनी, हाँ राजनीति में मुझे आनी है। पहली बार यह बात जो है सामने रखी है, वह पार्टी के कह सकते हैं, हाँ पार्टी के सामने अपने दिल की बात। अब खबर यह है और कि सवाल भी है कि आखिर क्या हो गया कि एकाएक मन में आ गया कि जेसी जॉर्ज मोदी नाम है उनका, कि हम चुनाव लड़े। तो इसके पीछे सियासत है, बड़ी सियासत है। तो अब है कि बड़ी सियासत क्या है, तो इसका फिर मुंबई कनेक्शन है, महाराष्ट्र का कनेक्शन है। महाराष्ट्र का कनेक्शन ये है, बहुत अंदर खाने की बात अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। विनोद तावड़े, महाराष्ट्र का आप नाम लीजिएगा, और बिहार की जब सियासत होगी तो उनका नाम जिक्र करना ही पड़ेगा। और विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। आज संयोग कहिए कि जहां वह रहते हैं तो उनके पड़ोसी जो हैं ये हैं, सुशील मोदी का जो परिवार है वो पड़ोसी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पड़ोसी होता है तो अभी भारत और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान भी हैं, बहुत बढ़िया संबंध है। तो वही है, सियासत है। सुशील मोदी हैं, विनोद तावड़े हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है और इस तरह के वक्तव्य सामने आ रहे हैं। और सियासत में चूंकि अब चुनाव है बिहार में, और सुशील मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व और सुशील मोदी का एक बड़ा योगदान जो बिहार बीजेपी अगर बड़े वृक्ष के तौर पे अगर अब दिखती है तो उसके पीछे सुशील मोदी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनके तौर तरीकों पे सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन अब चले गए तो खैर इन सब चीज़ों की बात करनी बेईमानी होगी। अब है कहाँ सियासत? सियासत यहीं पर है कि बहुत अच्छे संबंध, लोग कहते हैं जो बहुत गहरे से दोनों परिवार को जानते हैं, उन लोगों का कहना है करिश्मा कि ये जो भावना जो उभरी है, तो इस बयान के पीछे, ठीक है, कौन है? इस बयान के पीछे कहा जा रहा है विनोद तावड़े है। और विनोद तावड़े के मन में होगी इस तरह की बात कि सुशील मोदी के परिवार को राजनीति में आनी चाहिए। इसीलिए पहली बार, अब वह भी सुशील मोदी की पुण्यतिथि पर, और उनकी पत्नी यह बात कह रही हैं कि अगर पार्टी इजाजत दे तो वह चुनाव लड़ने को तैयार है। तो सब यही है। अब करिश्मा, यह भी सवाल आ सकता है अपने दर्शकों के मन में कि फिर किससे, कहां से? तो उनकी इच्छा, जो हमारे पास खबर है, बहुत इंटरनल खबर आपको बता रहे हैं, उनकी इच्छा है कुम्हरार। और कुम्हरार आप सभी जानते ही हैं कि सुशील मोदी का क्षेत्र रहा है, और उनके खड़ाओं पर ही बैठकर, मतलब उनके पद चिन्ह पे आगे बढ़े अरुण सिन्हा। हालांकि खड़ा नहीं उतर पाए अरुण सिन्हा, नहीं, खैर। तो उसी सीट पर लड़ने की इच्छा है सुशील मोदी की, जो पत्नी है उनकी, कि हम यहां से कुम्हरार से चुनाव लड़ें और जो विरासत है सुशील मोदी की आगे बढ़ाएं, हाँ उसको आगे बढ़ाएं। पीछे कौन? तो विनोद तावड़े। अब एक और इच्छा बताते हैं जो वह व्यक्त नहीं की,
जो मन के अंदर है, लेकिन रास्ता ढूंढा जा रहा है। यह भी है कि अगर पार्टी चाहे तो उनके बेटे को, जो सुशील मोदी के जो पुत्र हैं, उनको अगर चुनाव लड़ा दिया जाए। यह भी है कि अगर ये नहीं तो ये, मतलब उनके परिवार से पत्नी या बेटा किसी को भी, क्योंकि ये हो सकता है कि जो जैसी जॉर्ज मोदी हैं वो रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई हैं, तो उम्र का भी कहीं अगर तकाजा आ जाए, सवाल उठ जाए अगर, तो वो सवाल जो है बड़ा सवाल नहीं बन जाए और इसलिए दरकिनार नहीं कर दिए जाए। तो यह भी है तैयारी। हाँ, मोदी परिवार की यह तैयारी है कि नहीं, अगर हम नहीं तो हमारा पुत्र हो। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि बात वह शुरू कर दी है, बयान उनका आ गया है, इसीलिए उनके अंदर की जो बात है वो हम पहले आपको बता देते हैं कि अगर वह परिस्थिति आएगी तो उनके पुत्र को फिर आगे किया जा सकता है। सीट हमने आपको बता दी है कि कुम्हरार वाली सीट, ताकि विरासत को संभाल लें। तो ये है बिहार बीजेपी के अंदर की कहानी। और सुशील मोदी की जो पत्नी है ऐसे नहीं कह रही है कि मुझे चुनाव लड़ना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अश्वनी चौबे काफी गर्म हो गए, गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि सुशील मोदी की जो मौत है वो स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें भाव नहीं दिया गया। बीजेपी में कई तरह के जो भाव है अश्वनी चौबे का, वो फूट पड़ा है। हाँ, अश्विनी चौबे ने जो बातें कही हैं, आईजीएमएस में दधीची देहदान समिति करके है और सुशील मोदी उसको लीड किया करते थे, तो उसी का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपनी बात रख रहे थे। जैसे सुशील मोदी की पत्नी बात अपनी रखी, मन की बात, वैसे ही मन की बात जो है अश्विनी चौबे ने भी रखी है। और ये हंगामा कहे कि बीजेपी के अंदर में खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी चौबे उस संबोधन में। कह रहे हैं कि देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा इस बात के गवाह हैं, नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, लेकिन इस तरीके से सियासी चाल चली गई, इस तरीके से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया कि इन सब चीज़ों का सुशील मोदी पर गहरा प्रभाव पड़ा और आखिर में उनकी जान चली गई। बहुत बड़ा आरोप जो है अश्विनी चौबे ने सुशील मोदी को लेकर कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ ये व्यवहार हुआ, बड़ा आरोप कह अपनी ही पार्टी भाजपा पे लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि जो पैरों के नीचे बैठता था वो आज सत्ता के नजदीक चला गया। सही कह रहे हैं करिश्मा, ये अश्विनी चौबे की बात सही है कि जो इर्द गिर्द सुशील मोदी के कभी घुमा करते थे, उनका अपना ये शब्द है कि जो उनके पैरों के नीचे बैठा करता था। अब ये हो सकता है उनकी अपनी सोच है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द, हम तो यही कहेंगे, जो इर्द गिर्द जो लोग रहते थे आज सही में सत्ता में कह सकते हैं मलाई खा रहे हैं। वही नहीं, कुम्हरार में भी, अब हम नाम लेना उचित नहीं होगा, जो सुशील मोदी के करीबी लोग, जिनका काम घरेलू संबंधित, घर से संबंधित काम था, वही लोग आज कुम्हरार में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं कि हम हैं उनके असली हकदार, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब तो बात और फिजा बदल गई ना, जब उनकी पत्नी कह रही है कि हम तैयार हैं, तो यहाँ पे वह सही कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया है। लेकिन एक चीज है कि अश्विनी चौबे इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सुशील मोदी के माध्यम से अपना दर्द व्यक्त करना चाह रहे हैं, अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखिए, हम जैसे लोग, हम लोगों ने किस तरीके से भाजपा को यहाँ एक बड़ा वट वृक्ष बनाया, वह वृक्ष जो तैयार हुआ उसमें कैसा योगदान था। सुशील मोदी तब हमारे साथ नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी क्या दशा है, मेरे साथ पार्टी क्या व्यवहार कर रही है। उनका निशाना अगर खुलेआम कहें, अगर एकदम स्पष्ट शब्दों में, तो उनके निशाने पर फिर सम्राट चौधरी है। उनके निशाने पर एकदम कटु सत्य कह रहे हैं, फिर सम्राट चौधरी है। भाई, पार्टी को अभी सब कौन लीड कर रहा है? ठीक है, और भी लोग हैं, अब ज्यादा नाम नहीं लेंगे, बस एक नाम काफी है, तो फिर वही निशाने पे हैं। और मतलब उनके कहने का मतलब है कि देखिए, वो तो गुजर गए, हम जिंदा हैं और हमको भी इसी तरीके से प्रताड़ित जो है पार्टी कर रही है। बहुत गंभीर आरोप है
और इन सब चीज़ों का असर भी पड़ सकता है चुनाव में, क्योंकि जहां जाएंगे इसी तरह की कहानी सुनाएंगे अश्विनी चौबे कि देखिए, क्योंकि पहली बार ये बात सामने आ रही है कि मतलब सुशील मोदी को प्रताड़ित किया गया। अच्छा, यही नहीं, दिल्ली भी निशाने पर है अश्विनी चौबे, क्योंकि सुशील मोदी को तो वाकई में ना दरकिनार किया गया था, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दरकिनार किया गया। तो ये यहाँ निशाना लिए हैं, दिल्ली तक निशाना लेकर पहुंच गए हैं अश्विनी चौबे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिहार बीजेपी की जो अंदरूनी सियासत है बहुत दिलचस्प है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। निशांत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। निशांत कुमार जब कल्याण बीघा पहुंचे थे अपनी मां की पुण्यतिथि पर, वहां नारा लग रहा था जिंदाबाद के, और जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई तो वो कह रहे हैं ठीक है लड़ लेंगे। सर, निशांत पहुंचे हुए थे, गूंज गया था कल्याण बीघा। हाँ, खूब नारे लगे हैं। नारे क्या लगे हैं करिश्मा? नारे लगे हैं बिहार का भविष्य कैसा हो तो निशांत कुमार जैसा हो। और निशांत की मां मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि थी, उसी पर वह कल्याण बीघा पहुंचे थे, जहां पर जदयू के कार्यकर्ता जो हैं उत्साह में थे, और जदयू के कार्यकर्ता लगातार, पटना में भी पोस्टर लगे थे कि निशांत को राजनीति में आना जरूरी है। कई दफ़े इन दिनों निशांत ने जो कुछ बयान दिए हैं, कुछ दिनों पहले आंकड़े से उन्होंने जो बातचीत की थी कि नीतीश कुमार ने कैसे विकास की गाड़ी बिहार में बढ़ाई है, तो इन सब चीज़ों से लगता है कि निशांत की एंट्री होगी। और जिस तरीके से कल्याण बीघा के लोगों ने नारे लगाए हैं, वाकई में इससे लग रहा है कि निशांत को लेकर जो भविष्यवाणी की जा रही है कि हाँ उनकी एंट्री होगी, इसी बार के चुनाव में होगी, तो हो सकता है कि उसी तरफ जदयू की सियासत जो है, राजनीति आगे बढ़ रही हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।